चलिए देखिए, जैसा कि जो प्रश्नावली है 11A का ये क्वेश्चन है 14 वाला। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछली क्लासों में। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, और क्वेश्चन 14 में जो है, क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। नंबर 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और नंबर 3 में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले क्या करिए, एक चाप ले लीजिए। हमने इतना सा चाप लिया है। ये जो चाप है केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाप की लंबाई कहलाएगी L, ठीक है इतना। अब इन्हें ये कहा है कि त्रिज्यखंड, तो एक तो त्रिज्यखंड यही बन रहा है पूरा, और फिर कह रहे हैं कि वृत्तखंड, तो देखो जीवा इनको मिलाएंगे तो एक जीवा खींची जाएगी ये। तो वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला। हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल तीसरे पार्ट में। पहले पार्ट में इसकी लंबाई निकालनी है, और दूसरे पार्ट में पूरा निकालना है त्रिज्यखंड। जानते ही हो त्रिज्याओं द्वारा बटा हुआ भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्लियर इतना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया है R बराबर कितना है, ये R बराबर दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या की जो वैल्यू है वो 21 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे R बराबर 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोण की वैल्यू यानी थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो पहले पॉइंट में कहा गया चाप की लंबाई बताइए। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई जानते हो क्या होता है, चाप की लंबाई L बराबर होते ही 2 पाई R इंटू थीटा बटे 360। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू दी गई है 21, थीटा की वैल्यू 60 है बटे में 360। यहाँ पर देखिए 7 से काटिए, 7 × 21, 60 से काट दीजिए इसको 6 बार में, 3 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए, तो कितना बन जाएगा ये 22 सेंटीमीटर। यानी जो चाप की लंबाई आई वो कितनी आई, 22 सेंटीमीटर आई। क्लियर है इतना। अब पहला तो एक तो आंसर आ गया जो पूछा जा रहा था। अब दूसरा क्या पूछा जा रहा है, दूसरा ये पूछा जा रहा है कि इसी के द्वारा ये पूरा त्रिज्यखंड देख पा रहे होगे, जो अगर इसको पूरा रंग दिया जाए इस त्रिभुज को, इस वाले भाग को भी, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। और उस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पर मान रखेंगे। सो क्या बनेगा, यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 21 है, और वर्ग चढ़ाव से कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। 21 गुणे 21 गुणे थीटा की वैल्यू 60 है बटे 360। इसको काटिएगा 6 बार में कट जाएगा। 7 से काटिए 7 × 3 21, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए कितने बार, 11 बार। तो कितना बना, 21 गुणे 11, और इनका गुणा कर लेंगे सो कितना बन के आ जाएगा, 231 आ जाएगा। तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, 231 वर्ग सेंटीमीटर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है इतना, कोई डाउट इतने में, तो इतना निकाल सकते हो। तीसरे पार्ट में कहा जा रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो तीसरे पार्ट में हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना, R स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस के हाफ साइन थीटा, यही होता है। अब यहाँ पर मान रखिए R की वैल्यू कितनी है, यहाँ 21। तो यहाँ 21 का वर्ग करिए, पाई की जगह पे पाई ही रखे रहने था। तो पाई की जगह पाई ही, और थीटा की जगह कितना, 60 बटे में 360 माइनस के 1/2 साइन। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 रखिए 60। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा 21 का स्क्वायर 441, और यहाँ पर इसको काटिएगा 60 से 6 बार में कट जाए, तो बनेगा पाई बटे 6, और यहाँ पर माइनस की 1/2, और इसको अंडर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू अंडर 3/2, इनको लिखेंगे 441, और यहाँ पर पाई बटे 6, तो इनकी वैल्यू रख सकते हो पाई की 22/7 रख दीजिए। और पहले अगर ऐसा ही रहने दो तो इनको सॉल्व कर लो, अभी ना रखो चाहे तो वैल्यू, ठीक। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, यहाँ 12, 6 से भाग लगाओ 2 बनेगा, 2 से 2 पाई,
माइनस के इधर कितना बन जाएगा यहाँ पर 3√3, क्या है कि 4 का भाग 12 में लगाओगे 3 बनेगा, और 3 का गुणा √3 में होगा, 3√3 होगा। यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 3 से कट रहा है, 3 चौको 12 और 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 7 21, 147 बार में, तो बनेगा 147 बटे में 4, और यहाँ पर कितना 2 पाई माइनस के 3√3, चाहो तो इतना ही छोड़ दीजिए, और अगर पाई की वैल्यू रखना है तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, और √3 की वैल्यू रख दीजिए, फिर दशमलव में सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो काय में हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। समझ आया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो फिर उतारिए जल्दी से। इसके बाद जो क्वेश्चन है 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना। देखिए इसमें क्या दिया गया है, त्रिज्या लिखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो ज्ञात कर लोगे ना। इसमें देखो r की वैल्यू भी दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है, तो वृत्तखंड को जो क्षेत्रफल होता है वह को फॉर्मूला लगा दियो, r² कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा। तो ये सूत्र लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 16, आ जाएगा, सही से सॉल्व करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में लिखा हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटी से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। पहले तो एक बना लेते अपन, क्या एक बना लेते वर्गाकार मैदान। क्वेश्चन 16 है, एक वर्गाकार घास का मैदान बनाते हैं। एक वर्गाकार घास का मैदान है, आवाज नहीं। इसकी जो भुजा दी गई है वो कितनी है, वो है 15 मीटर। इसकी भुजा है 15 मीटर। सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। फिर कह रहे हैं कि एक कोने पर खूंटा गड़ा, एक कोने पर क्या है, खूंटा है। तो इस कोने पर मान लेते हैं खूंटा है, और इस खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है। मतलब एक रस्सी है 5 मीटर, ये 5 मीटर रस्सी है, यहाँ इससे घोड़ा बंधा है। घोड़ा बंध गया, इस रस्सी से यहाँ तक पहुँच सकता है घोड़ा, बस। सो इन्होंने कहा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा घास कहाँ तक चढ़ सकता है, इतनी तक चढ़ सकता ना है, काहे की रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा है। अगर तुम्हें रस्सी से बांध दिया जाए, घास के मैदान में वर्गाकार है, तो जहाँ तक कहाँ तक जा पाओगे, मैक्सिमम दूरी, तो मैक्सिमम दूरी इसकी यही रहेगी। तो यह वर्गाकार है, कोने में बंधो है, बाकी ये क्या है, जाली लगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकता है, यहीं से यहाँ तक चढ़ सकता है, ठीक है इतना। सो देख पा रहे होगे कि यहाँ क्या है, कोने पे बना है। तो कोने पे, किसके कोने पे, वर्ग के कोने पर है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू इसके लिए हो गई 90 डिग्री। और त्रिज्या r बराबर कितना हो गया, पहले के लिए r बराबर हो गया 5 मीटर। तो पहले पार्ट के लिए r बराबर है 5 मीटर और थीटा बराबर है 90। ये देख पा रहे होगे कि ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। और जब ये त्रिज्यखंड बन रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाया जाएगा। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक घोड़ा घास चढ़ सकता है।
तो क्या बनेगा यहाँ हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, पाई की वैल्यू नहीं रखो, ठीक। इसके बाद देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए इंटू थीटा की वैल्यू 90 बटे 360। यहाँ पर पाई इंटू इसकी वैल्यू, इसका वर्ग करो 25 और इसको काट दो कितने बार में 4, तो यहाँ पर 1/4, तो यहाँ बनेगा 25/4 पाई वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल वो क्या कर सकता है, चल सकता है। अब आगे अगला दूसरे पार्ट में क्या कहा, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। ये कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कर दी जाए, कब होगी वृद्धि। ये कह रहा है यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, यानी अब 5 मीटर से नहीं बांधना है, अब उसको बांधना है 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधना है। अब घोड़ा पहले तो यहीं तक चल पा रहा था, अब इस घोड़े को यहाँ पर क्या कर दिया 10 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांध दिया गया, तो अब ये क्षेत्रफल कौन सा चल सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल सकता है। और क्षेत्रफल में वृद्धि कौन सी हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि तो यह हो गई, जा वाली वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। पहले इतना ही चल पा रहा हो तो अब जा और बढ़ गो, तो अब यही पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। तो देखिएगा क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे। दूसरे पार्ट में है क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो यहाँ देख रहे होगे कि ये क्या है, बाह्य त्रिज्यखंड है एक अंतः त्रिज्यखंड है। तो बाह्य त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अंतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बाह्य त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बाह्य त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के अंतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बाह्य त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल तो उतना ही हो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, लेकिन इसके लिए जो कैपिटल आर माने लेते हैं, दूसरे पार्ट के लिए कैपिटल आर बराबर मान लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर बराबर है 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर मान ली यहाँ से यहाँ तक, और ये आर की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 मीटर। सो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 माइनस के अंतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके हैं। देखो ये कितना निकाल चुके हैं 25/4 पाई। यहाँ पर लिखेंगे 25/4 इंटू पाई। यहाँ देखोगे तो इसको मान रखो पाई की जगह पाई इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90 है, और बटे में 360 माइनस के 25/4 इंटू पाई। यहाँ काटिए कितने बार में 4 बार, यहाँ बनेगा 100 बन जाए, यहाँ पर बटे में 4 हो जाए, माइनस 25/4 पाई। इसको काट दीजिए कितने बार में 25, तो यहाँ बनेगा 25 पाई माइनस के 25/4 इंटू पाई। इसके नीचे बनकर के एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 चौको 100 पाई माइनस के 25 पाई, कितना बन जाएगा यहाँ 75/4 इंटू पाई वर्ग मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर। तो ये क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी 75/4 इंटू पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब 5 मीटर रस्सी के स्थान पर उसको 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाएगा, तब ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितना 75 पाई/4। क्लियर, समझ आया, कोई डाउट उतारिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन 17 में क्या लिखा है सुनिएगा। पहले क्वेश्चन 17 में लिखा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने मतलब वो लोहे के जो लगे होते ना, उनको ताने बोलते हैं। कितने हैं 8 हैं, जो कह रहा है बराबर दूरी पर लगे हैं, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, क्या मान लेते हैं एक सपाट वृत्त, यानी उसको खोल दिया जाए तो एक वृत्त बन जाएगा इस प्रकार से।
इन्होंने कहा कि जो छाता है उसको एक सपाट वृत्त मानते हुए इसमें कितने ताने दिए गए, 8 ताने दिए गए हैं, और जो समान समान दूरी पे हैं, ठीक है, कितने हैं, 8 हैं। वो गलत बना है उसमें चित्र, है ना। तो कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच में जो क्षेत्रफल आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले हम बनाए लेते हैं चित्र को। कितने बनाना है, 8 बनाना है। 1 2 बट गए जी, कितने ताने होगा, 1 2 3 4 होगा, 5 6 7 8, क्या ताने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं हो गए, 8 ताने हैं जी। और इन तानों को कह रहा है कि इनकी जो त्रिज्या दी गई है वो त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर। यानी ये प्रत्येक ताने की जो लंबाई हो 45 सेंटीमीटर है। सो यहाँ लिख लेते हैं, दिया है R बराबर 45 सेंटीमीटर। अब बराबर बराबर कितने भाग में बट गया, 8 भाग में बट गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो जो कोण हुई है तो वो भी 8 जगह बट गया होगा। केंद्रीय कोण कितने का होता है, 360, 360 का हो गया। सो थीटा बराबर कितना हो गया, 360 का क्या निकालेंगे, 8वां भाग, 360 बटे 8 करिए, कितना बन जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री बन जाएगा। तो ये सब ये कितने हैं, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये सब कितने कितने के हैं, 45 45। इनने कहा 2 क्रमागत ताने, 2 क्रमागत, एक तो जे 2 क्रमागत माने थे, या जे मान लो या जे मान लो, कोई से भी 2 मान लो। तो इनके बीच को कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो बता दो हमें, इतनों से निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्रमागत, 2 क्रमागत, देखिए इसमें लिखा है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये कैसे बने दिखाई दे रही डिज़ाइन है, किस प्रकार की डिज़ाइन है, त्रिज्यखंड है ना ये। तो 2 क्रमागत जो ताने हैं उनके बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू अभी पाई ही रखे रहो, इसकी r की वैल्यू कितनी है, 45, इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री बटे में 360, 90 नहीं 45 है, ठीक, 45 डिग्री ये दिया गया। सो यहाँ पर पाई इंटू इसका वर्ग करिए, 45 का 20 25 होता है, इससे काट दीजिए 8 बार में, से 1/8 हो जाएगा। सो यहाँ पर 8 का इसमें भाग लगा दी, 8 का भाग लगाइए 20 25 में, काट दिए दशमलव में, से बनेगा 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 5 40, कितना बचा 2, ठीक है। और यहाँ पर 8 3 24, कितना बचा 1, दशमलव लगाओ, 8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 5 40, इतने पाई आ जाएगा। इतना पाई क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ आया, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन 2019 के पेपर में जो TET होते, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर बनने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उस टेस्ट को देना पड़ता है, उसमें आया था ये पेपर में क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। समझ आ रहा है, तो कर लोगे ना इस प्रकार से, ठीक है, तो करिए जल्दी से। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 11A का 20 वाला क्वेश्चन,
और 20 वाले क्वेश्चन में इस प्रकार का चित्र बना हुआ है और इसमें लिखा क्या है सुनिएगा जरा। लिखा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। देखिए कितने डिज़ाइन हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एक जैसे डिज़ाइन बने हुए हैं। समान लिख दिया इनने, एक जैसे डिज़ाइन बने हैं। कितने बने हैं? 6 बने हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। यदि मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है, ये मेज पोस्ट है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी रहेगी? 28 सेंटीमीटर। ये सब कितनी है? ये 28 सेंटीमीटर की हैं। अट्ठाईस सेंटीमीटर की हैं ये, ठीक। इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इनने कहा तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इन डिज़ाइनों को बनाना है और इन डिज़ाइनों का जो दर है बनाने की वो 0.35 यानी 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर है जो उसकी दर दी गई है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा डिज़ाइनों का। और डिज़ाइन किस प्रकार में है? देखो ये डिज़ाइन है किस प्रकार में है, इसको क्या बोला जाएगा? वृत्तखंड बोला जाएगा। क्या कि ये जीवा द्वारा कटा हुआ भाग क्या होता है? वृत्तखंड होता है। ये भी वृत्तखंड, 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 सभी वृत्तखंड ही हैं, सभी वृत्तखंड हैं। जब ये सभी वृत्तखंड हैं एक जैसे हैं और तो एक का निकाल लेंगे तो पूरे 6 का निकाल सकते हैं, 6 का गुणा करके। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे क्या कि इसकी जो त्रिज्या दी गई है r बराबर दिया है, r बराबर 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये इनका कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण है ये पूरा केंद्रीय कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। एक कितनी जगह बट गया है? 6 जगह बट गया है। तो यहाँ पर एक कोण थीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 360 का 6वां भाग निकालिए, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना? ये भी 60 होगा, ये सब 60 होंगे कि नहीं? ठीक, इतना क्लियर है। फिर इसमें लागत की जो दर है वो दर कितनी दी गई है? दर दी गई है 0.35 प्रति या रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ए। सो पहले हमें डिज़ाइनों का क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सभी डिज़ाइनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिज़ाइनों का क्षेत्रफल, डिज़ाइनों का क्षेत्रफल बराबर, डिज़ाइनें कितनी हैं? 6 हैं और सभी एक जैसी डिज़ाइनें हैं। तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकाल लें तो उससे फिर 6 का निकाल सकते हैं, 6 का गुणा करके। तो सभी डिज़ाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणे, और एक डिज़ाइन किस रूप की है? वृत्तखंड के रूप की। तो लिखेंगे 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस के हाफ साइन थीटा। वैल्यू रखे इसमें 6 इंटू आर की वैल्यू 28 है, 28 का वर्ग। यहाँ पर पाई की जगह भी पाई ही रखे रहने दीजिए। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 है, बटे में 360 करिए, माइनस के यहाँ 1/2, साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। इनके मान रखिए 6 गुणे, इसका वर्ग करिए 784 होता है। पाई की जगह पाई रहेगा, इससे काट दिए तो पाई बाई 6 बनेगा इधर, माइनस के 1/2 इंटू इसकी वैल्यू हो अंडा 3/2। तो यहाँ बन के तैयार कितना हो जाएगा? 6 गुणे 784। और इनका चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने से पहले चाहो तो इसको पाई की वैल्यू भी रख सकते हो। तो पाई की वैल्यू रख लो पहले। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणा में कितना करना है? यहाँ 6 करना है नीचे, ठीक। माइनस के यहाँ बनेगा अंडर 3/4, ठीक है इतना। यहाँ पर जो यहाँ पर 2 से काट दीजिए, यहाँ पर कितना बन जाएगा? 3 और यहाँ 11। तो यहाँ पर डिज़ाइनों का क्षेत्रफल बराबर यानी ए बराबर एरिया बराबर कितना बनेगा? 6 गुणे 784 और अंदर। अब यहाँ पर इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 नहीं 7 × 3 = 21 जो हो जाए
और 21 चौक 84 आएगा, 84। इससे भाग लगाइए 21 से, इसमें 84 में से कितना बनेगा 4, तो 4 का गुणा 11 में करिए, 11 चौक 44 माइनस के 4 से भाग लगाइए 84 में 21 बनेगा, और 21 का रूट 3 में गुणा होगा। क्लियर इतना। अब यहाँ पर हम काटेंगे किससे, 7 से काटो, 12 बार में कट जाएगा, और 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 से काट दिए 56 बार में, कितना हो जाएगा 56, और अंदर 44 माइनस के 2, यहाँ पर है 21, और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 रखो, 2 अंक तक रखो केवल। यहाँ बना 56, बाहर है, अंदर है 44 माइनस, इसका गुणा करिए, 21 थी 63, हासिल 6 हो गई, 21 यहाँ पर गुणा करिए, 21 सत्ते 147, और 147 में 6 जोड़िए 53 हो, 153 हो जाए, हासिल कितनी आ गई 15, और यहाँ पर 21 और 15 कितने हो जाएंगे, 21 15 36, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कितना बनेगा 56 गुणे, इससे इसको सेपरेट करिए, इसको इससे सेपरेट करोगे तो 7.67 बनेगा, 7.67, ठीक इतना। अरे घटाओगे इस प्रकार से 44, यहाँ ऐसा लिख लोगे, 36.33 लिख लोगे, इसको घटाओगे तो इतना ही बनेगा। यहाँ पर इनका गुणा कर लेना, तो गुणा तो कर लोगे तो छेदफल आ जाएगा था। फिर क्या निकालना है हमें, क्या लागत निकालना है, तो लिखेंगे डिज़ाइनों की लागत बराबर, डिज़ाइनों की लागत बराबर होते ही कहा दर गुणे छेदफल, दर गुणे छेदफल। दर कितनी है 0.35, और यहाँ पर छेदफल कितना आ जाएगा, ए है, तो यहाँ पर छेदफल ए है, ए की वैल्यू रख दियो, यहाँ सॉल्व कर दियो, आंसर आ जाएगा रुपये में। समझ आया, कर लो ना इतना तो क्लियर, तो उतारिए फिर जल्दी।